कांग्रेस को के राजू के खिलाफ उसको पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए और झारखंड से उनको तुरंत प्रभारी से हटाना चाहिए। वो अपना जो बयान दिए हैं वो माफ़ी मांगे भाकपा माले से। उनका जो आरोप है बेबुनियाद है और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने की साजिश नहीं चलेगी। ऐसे कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए थे। ये बिकने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। भाकपा माले लड़ने वाली पार्टी है और इनको जब भी मौका मिला है इन लोगों ने अपने को बेचा है। झारखंड के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस का इतिहास है झारखंड के साथ गद्दारी, और उन्होंने इस बार तो अपने उम्मीदवार के साथ गद्दारी की। राजू जी ने एक षड्यंत्र रचा था। ये षड्यंत्र था कि किसी भी हालत से प्रणव झा को जीतने नहीं देंगे और हम अच्छा लेन देन करके अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे। नहीं तो वो साबित करे किस आधार पर भाकपा माले पर आरोप लगाया। राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ। हमारे 2 विधायक हैं भाकपा माले के, कॉमरेड अरूप चटर्जी और कॉमरेड चंद्रदेव महतो जी। हमारे वहाँ पर चुनाव के दरमियान पोलिंग एजेंट थे हमारे AK राय के सहयोगी और पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड हलधर महतो, और ये हमारी केंद्रीय कमेटी की नेता गीता मंडल जी थी। हमारे विधायकों ने वोट दिया और उन्होंने पोलिंग एजेंट को अपना मतपत्र दिखाया। जो निर्णय हुआ था कि भाकपा माले के विधायक कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट देंगे, बिल्कुल स्पष्ट वोट था। कोई संदेह, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम लोगों ने बिल्कुल वोट दिया। अब जब परिणाम आया तो हम लोगों ने सुना कि कांग्रेस के कुछ नेता, उसमें के राजू जो पोलिंग एजेंट थे, वो कह रहे हैं कि RJD और माले के लोग भी वोट जो है नहीं दिए। तो सबसे पहले सवाल तो ये करना होगा कि क्या उन्होंने माले और RJD के मतपत्रों को देखा है? वो अपने बारे में बता सकते हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं। माले ने तो वोट दिया, उनको तो इसलिए जब हार हो गई तो ये बनी बनाई कहानी कांग्रेस वाले शुरू कर दी। और हम लोग सारे लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए थे। ये बिकने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। भाकपा माले लड़ने वाली पार्टी है, जल जंगल जमीन। हम इंडिया गठबंधन में हैं ताकि हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई को, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को, जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ लड़ाई को मजबूत कर सके। हम किसी पद के लिए नहीं हैं। आप अखबार में देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, कांग्रेसियों के बीच लड़ाई किस बात की है कि कौन किस पद पे रहेगा, मंत्री कौन रहेगा, इसके लिए छीना झपटी चलता रहता है। ये पद के पैसे के लिए बिकने वाले लोग हैं और इनको जब भी मौका मिला है इन लोगों ने अपने को बेचा है। झारखंड के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस का इतिहास है झारखंड के साथ गद्दारी, और उन्होंने इस बार तो अपने उम्मीदवार के साथ गद्दारी की। उन्होंने गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी की है और उन्होंने पूरे झारखंड को धोखा दिया है। इसलिए बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग आज पार्टी की ओर से एक चिट्ठी हम लोग जारी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे। वो अगुआ हैं इंडिया गठबंधन के झारखंड के, उनको हम लोग कहेंगे कि इस मामले की जांच हो, इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो कसूरवार है, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है, जो झारखंड को कलंकित किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर इस तरह का खरीद बिक्री रहेगा तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी और ये जानबूझ करके कांग्रेस कर रही है। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रही है उसके पीछे है कि वो लोग जानते थे, वो लोग जानते थे अगर कांग्रेस वालों ने वोट दिया रहता तो प्रणव झा बिल्कुल जीत जाते। आज इंडिया गठबंधन के पास दोनों राज्यसभा की सीटों पर जीत होती हाथ में, लेकिन कांग्रेस वालों ने गद्दारी की और वो कहानी जो है अपने को ढकने के लिए दूसरे तीसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भाकपा माले की स्पष्ट समझदारी है। हमारे
पोलित ब्यूरो के सदस्य वहाँ मौजूद थे। चुनाव के दरमियान ये आपको बताएंगे कि क्या हुआ। गीता जी वहाँ थी, पूरा ऑब्जर्व कर रही थी, ये आपको बताएंगे। और उसमें चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरह से के राजू ने बौखलाहट में, हार की बौखलाहट में जो आरोप लगाया भाकपा माले पर, इस सरासर गलत है। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ही कहा कि मेरे विधायक का वोट हमने देखा। सही बात है, हम कहाँ बोले कि आपने नहीं देखा। तो हमारे विधायक का वोट हमने देखा, हम एजेंट थे तो हमने देखा, पार्टी हमको नियुक्त किया था, हमने देखा। तो उन्होंने दूसरे विधायक का आरोप लगाना, बिना देखे संदेह कर देना, ये दर्शाता है कि वो खुद संदेह के घेरे में आ गए। क्योंकि ये गठबंधन का बात है, एकता की बात है, तो उनको स्वयं से बौखलाहट, हार का स्वयं से बात को रखना चाहिए, जो नहीं रखा। जब स्पष्ट हो गया कि राजू जी ने एक षड्यंत्र रचा था। ये षड्यंत्र था कि किसी भी हालत से प्रणब झा को जीतने नहीं देंगे और हम अच्छा लेन देन करके अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे। नहीं तो वो साबित करे किस आधार पर भाकपा माले पर आरोप लगाया। उन्होंने खुद जो कहा हम भी कह रहे हैं, या तो झूठ हम बोल रहे हैं या राजू जी बोल रहे हैं। इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं उनको कि हम लोग कोई पद, सरकार को हम लोग बाहर से समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, सांप्रदायिक सौहार्द बना कर रखना है झारखंड को। इसलिए हम लोग बाहर से समर्थन कर रहे हैं। उनमें इतना ही अपने विश्वास से विधायकों पर, तो हम लोग जिस तरह से समर्थन बाहर से दिए हुए हैं वो भी बाहर से समर्थन दे, तो 16 में अगर एक भी विधायक उसका बच गया उनके पार्टी में, तो हम लोग मान लेंगे कि कांग्रेस आज भी जिंदा है। ये जो बातें आ रही हैं कि राजू जो चुनाव से तुरंत निकलने के बाद जो अपना स्टेटमेंट दिए, उनके ऊपर ही मेरा सवाल है कि वो यहाँ जो चुनाव का एजेंट बने, वो खुद प्रभारी थे और वो एजेंट भी बन गए। कांग्रेस में तो बहुत बड़ी बड़ी नेता झारखंड में थे जो कि एजेंट बन सकते थे। वो सारा कमान को अपने हाथ में रखे। वो बार्गेनिंग की पहले से उनकी साजिश चल रही थी, या हार भी हुई थी तो इसका लोग समीक्षा करते हैं। कोई भी नेता बिना समीक्षा किए वो तुरंत बयान देते हैं कि वो पूरे एकदम बनी बनाई बयान को तैयारी करके रखे थे, और वो तुरंत चुनाव के बाद, हार के बाद, ताकि पार्टी उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सके। पार्टी के कटघरे में खड़ा होने के बजाय वो राजद और भाकपा माले पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए हम कहेंगे उन्होंने जो बताया कि 16 वोट कांग्रेस का है और 4 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कांग्रेस के एजेंट के राजू को क्या अपना मतपत्र दिखाया था? उसकी आधार पर वो अपना बोल रहे हैं कि ये 20 वोट मेरा है और माले हमको वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं के राजू जी। और के राजू जी भाजपा को के ये जो परिमल नथवानी जी को जिताने के लिए वो पहले से ही खेल में लगे हुए थे। और हमारी पार्टी, हमारा जो विधायक का मीटिंग जो तय हुआ था कोई होटल में नहीं हुआ था, 14 तारीख के राज्य कमेटी की बैठक में तय हुई थी एजेंट का और वोट देने का। वहाँ हमारे जो प्रणव झा जी वो हमारे मीटिंग में आए थे और वहाँ तय हुआ और हम लोग सीधे वहाँ बूथ पर पहुँचे। और ये लोग तो होटल में रह के एजेंट बना रहे हैं, मॉक पोलिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में हम लोग हैं। न उनके बात पर हम लोग को भरोसा। वो पार्टी को बदनाम करने की जो ये साजिश रच रहा है, उनके कहने से बदनाम नहीं होगी। वो अपना जो बयान दिए हैं वो माफ़ी मांगे भाकपा माले से। उनका जो आरोप है बेबुनियाद है और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने की साजिश नहीं चलेगी। कांग्रेस को के राजू के खिलाफ उसको पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए और झारखंड से उनको तुरंत प्रभारी से हटाना चाहिए। तभी गठबंधन के और ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जो गठबंधन बना था, ये झारखंड के गठबंधन को के राजू तार तार किए हैं, शर्मसार किए हैं। इनको यहाँ से हटाना चाहिए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री को आज चिट्ठी लिखी है
और चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर तुरंत कार्रवाई करे। इसमें जांच का जो बिंदु है, एक तो ये है कि के राजू क्या यहाँ बिक करके आए हुए थे, जैसे आरपीएन सिंह थे जो राज्यसभा चले गए, या यहाँ आकर के बिके, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और किन किन विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने ये धोखाधड़ी की है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। इस छानबीन के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इन लोगों को गठबंधन से बाहर किया जाए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे गठबंधन, हम लोग गठबंधन में कांग्रेस इस वजह से है नहीं। गठबंधन से हम कोई कांग्रेस की कृपा से नहीं आए। गठबंधन हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए यहाँ हमेशा मोर्चा रहा, कांग्रेस उसमें रहे चाहे नहीं रहे। झारखंड में झामुमो और माले और वामपंथी पार्टियों की हमेशा उनका मोर्चा रहा, इसलिए कोई कांग्रेस की कृपा से हम नहीं है गठबंधन में। यहाँ लड़ाई मजबूत हो और इसको कमजोर करने वाली कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को इस गठबंधन में रहना है कि नहीं वो तय करेगी। झारखंड के गठबंधन में हम लोग जिस दिन उनका गलत तरीके से नॉमिनेशन हुआ, उसके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मैं मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वही तो कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। फॉर्मेलिटी क्यों? जो विरोध होता है विरोध होता है। पास में गए नहीं विरोध दर्ज कराने। नहीं, जो विरोध होता है, जो तय होता है, वो हम लोगों ने किया। हम लोग तो डायरेक्ट, हमारे कोई उम्मीदवार नहीं थे, ये कांग्रेस का जिम्मा था, ये वहाँ अगुआ जो थे जेएमएम का, उनका जिम्मा था। उन्होंने बुलाया हमको, हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने बिल्कुल कहा कि नाथवानी का जिस तरह से नामांकन हुआ है वो गलत है, इसलिए इसमें कोई दरार की बात नहीं है। बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन आप अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़िएगा, ये भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। हम के जो आरोप लगे हैं उसको कैसे सिद्ध करेगा? कौन? वो कैसे सिद्ध करेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे सिद्ध मनोज करेंगे? जी, आप जैसे मान लीजिए, हम बोल रहे हैं कि वो मत पत्र दूसरे का देखे हैं, वो बोलेंगे। मनोज जी ठीक है, उनका बात तो हम नहीं रखते हैं। आप उनकी बात मान रहे हैं, वो पोलिंग एजेंट थे, हमारे पोलिंग एजेंट ये थे। मनोज जी, तो हाँ। आपको ये बता दीजिए कि 20 वोट जो उनको आया, वो 20 वोट में 2 वोट आपका था, हाँ। 4 वोट राजद का था, हाँ। तो ये 16 में अगर 6 वोट जो इधर हुआ है, जिसमें 3 वोट कैंसिल हुआ और 3 वोट जो है नाथवानी जी के पक्ष में गया, हाँ। तो ये 3 वोट किसका था? ये पूरी संभावना है, ये पूरी संभावना है कि कांग्रेस को देखना होगा, जांच करना होगा कि खेल पूरा कांग्रेस के अंदर हुआ है। कांग्रेस का चूंकि जो इतिहास रहा है बिकने वाला, इसलिए मैं शक कर रहा हूँ। आप ये कह रहे थे, तो यहाँ पर जब 20 वोट जो है बैजनाथ जी को दे दिया गया जेएमएम की ओर से, तो ऐसे भी तो सेकंड प्रायोरिटी का काउंटिंग होता, तो ये कहीं ना कहीं जो है कि गठबंधन में तो ये दरार है। नहीं, गठबंधन में क्या दरार है? आप जो तय किए, देखिए आप हमारा जो पार्ट है, भाकपा माले का जो पार्ट है, हमको आप लोगों ने कहा। नहीं मनोज जी, ये चीज थोड़ा आपको समझा दीजिए कि अगर आप लोग का वोट सही पड़ गया था, हाँ। और उधर अगर नहीं हम लोग का वोट सही पड़ा है, वो सही, अगर टोटल सही पड़ जाता, हाँ। तो फिर भी 26 पे ही आता, तो सेकंड प्रायोरिटी की काउंटिंग होती। नहीं 26 क्यों, ये जीत जाते। 28 लाते। अरे भाई, वो कहाँ से, उनका पास वोट ही नहीं जाता, तो वो उतना कहाँ पहुँचते? कहाँ? वोट तो अब 56 है ना, माइनस कर देंगे। आप देखे ना, 56 है ना, उनके पास 25 वोट उनका पड़ा, 3 वोट माइनस कर दे रहे हैं। 56 वोट है ना। 25 वोट उनका। नहीं, वो छोड़िए, 56 वोट से दोनों सीट जीता जा सकता है कि नहीं, आप बताइए। अब गणित, राज्यसभा, जेएमएम 20 वोट उधर कर दिया बैजनाथ जी को, हाँ। तो जाएगा कि वहीं पे हाँ, तब भी सेकंड प्रायोरिटी का आप गिनिएगा तो उस हिसाब से भी आ जाता है। तब भी छानबीन होनी चाहिए, वोट आना चाहिए था, प्रणव झा को जीतना चाहिए था। अगर वो नहीं जीते तो सबसे पहले कांग्रेस को सबसे पहले देखना चाहिए। उनका तो जीत गया, जेएमएम का तो जीत गया, कांग्रेस आरोप लगाने के लिए कूद पड़ी है। कांग्रेस को खुद बचाव के लिए बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। इसमें एक लाइन, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in